ज़िंदगी का भागम भाग से जब भी परेशान हो जाओ तो प्रकृति के बीच आना चाहिए। कुछ ट्रिप्स का भी आप प्लान नहीं करते, बस एक कॉल आता है कि भाई चलना है, तो आप भी बोल देते हो चल लेंगे। अनजान रास्तों पर, अनजान जगहों में खुद को जानने के लिए निकल पड़े हम सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वेलकम टू नेतरहाट, झारखंड का एक ऐसा स्थान जिसे बहुत लोग तो नहीं जानते, किंतु जो यहाँ आया वो यहीं का हो गया, वापस गया तो बस यादें लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी उन्हीं यादों के साथ। सबसे पहले नेतरहाट जाने के लिए आपको रांची आना है। रांची से अगर आपकी अपनी गाड़ी है तब तो और अच्छी बात है। अपनी गाड़ी में नेतरहाट का लोकेशन लगाइए और निकल जाइए लातेहार के लिए। शुरू में तो 6 लेन में गाड़ी चलाने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। दूर दूर तक कोई गाड़ियाँ नहीं, बस आप अकेले होंगे। एक अलग सा एहसास होता है एक खाली से रास्ते में, जहाँ बस प्रकृति आपका इंतज़ार कर रही हो और आप उस प्रकृति की ओर चले जा रहे हो। असली मज़ा तो तब शुरू हुआ जब ये 6 लेन छोड़कर हम सिंगल लेन वाले रोड में पहुँच गए। दोनों साइड पेड़ों का वो घना सा जाल और बीच में एक पतला सा रोड और वो हल्के से बारिश। आए है ये मज़ा। बीच में एक जगह मिल गया जहाँ गाड़ी रोकने का दिल कर गया। ये नज़ारा, ये नदी, ये पहाड़, ये रास्ते, ये पुल, सब बस इतना ही बोल रहे थे कि नेतरहाट अब और दूर नहीं। वो कहते हैं ना कि मंजिल से अधिक मज़ेदार मंजिल तक पहुँचने का रास्ता होता है। वो गलत नहीं कहते, कि रास्ता हमें वही एहसास दिला रहा है। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग बढ़ गए आगे नेतरहाट के लिए। नेतरहाट घुसते ही सबसे पहले आपको दिखेगा ये नेतरहाट का रोड, जहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है कि नेतरहाट में आपका स्वागत है। यहाँ पहुँचने पर एक एहसास तो ऐसा हो रहा था मानो इतनी लंबी दूरी जो हमने तय की वो सफल हो गई। हमें लगा था सारी परीक्षाएं हो गई, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें एहसास हुआ कि असली परीक्षा तो अभी शुरू हुई है। इस तड़पती सी गर्मी में एक ऐसा रास्ता जो इतना घुमा हुआ है, इतना घुमा हुआ है कि पतरातू भी शर्मा जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि रास्ता जितना तीखा उतना हमने सीखा। रास्ते को पार करने के बाद जब आप ये बोर्ड देखते हैं तो आपको एक अलग सा सुकून का एहसास होता है कि 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यहाँ फाइनली पहुँच ही गए। यहाँ तक पहुँचने के क्रम में कुछ हुआ या नहीं, हमारी एक गाड़ी का पूरा डीजल ही ख़त्म हो गया। दूर दूर तक कहीं पेट्रोल पंप नहीं। तब किसी ने बताया कि नेतरहाट में केवल एक ही पेट्रोल पंप है। बस हम निकल गए उस पेट्रोल पंप के लिए। और कहना तो चाहूँगा वो पतला सा रास्ता जो उस पंप तक जाता है, आए है एक अलग सा सुकून दे गया हमें। हम लोग गाड़ी में डीजल हो गया खत्म, और किस्मत से हम लोग एकदम पेट्रोल पंप के सामने हैं। गाड़ी पहुंच गई है हम लोग पंप पे। यहाँ लेंगे हम लोग फ्यूल। हम लोग ऑफ सीजन में आ ही गए यहाँ पे। अभी कोई सीजन नहीं था घूमने का, ना बारिश है ना ठंडा मौसम। मुंह उठा के आ गए हम लोग गाड़ी उठाने। अब जो है काम चलाएंगे। तो बस इसी आस के साथ कि ना ठंड है ना बारिश, फिर भी कुछ तो नज़ारे देखने को नसीब होंगे, हम निकल गए आगे की ओर। और हम लोग पहुँचे अपने दिन के पहले डेस्टिनेशन कोयल व्यू पॉइंट पे। ये लंबे 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 पाइन के ट्रीज़ और इनके बीच चलने का वो एहसास
जब दूर दूर तक कोई नहीं हुआ, आप अकेले हो, एक अलग सा सुकून दे रहा था। एक ऐसा एहसास करवा रहा था मानो एक ऐसे स्थान पे आ गया हूँ जहाँ प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाया गया हो। यहाँ बैठने के बाद एक एहसास तो हो गया कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी में अपनी सीमाएं हम खुद तय करते हैं और उन सीमाओं को पार करने की क्षमता हमारे भीतर होती है। बस अंतर इतना है कि जो उस डर को पार कर लेता है वो सफल हो जाता है, और जो उस डर से डरा रहता है वो पीछे छूटता चला जाता है, स्वयं से पीछे। कोयल भी पॉइंट के बाद हम लोग निकल गए आगे वाटरफॉल्स की तरफ, पतले पतले रास्तों से जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। रास्ते में हमें नाशपाती का बागान देखने को भी मिला, जिसमें फल तो काफ़ी छोटे थे। लोकल्स ने बताया कि अब 2 महीना पहले आ गए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपर घाघरी वाटरफॉल्स पे। किस्मत से थोड़ा बहुत पानी यहाँ बचा था, गर्मी का मौसम था, लेकिन फिर भी थोड़ा तो देखने को मिला। कहते हैं बरसात में ये फॉल बहुत सुंदर लगता है। इसी एहसास के साथ कि एक बार ठंड में दोबारा आना तो बनता है, बढ़ चले आगे। अब इतनी गर्मी में यहाँ बैठ के मैं बस यही सोच रहा था कि क्या ही मौसम रहता होगा यार बरसात में, क्या ही व्यू होता होगा उस ठंड के धुंध में। बस खुद को यही बता रहा था कि हिमांशु, अगले बार अपनी गाड़ी से आएंगे, अपनी बुलेट से आएंगे और इन सभी नज़ारों का मज़ा लेंगे जो इस बार छूट गई। यहाँ से हम लोग फिर निकल गए मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट की ओर। कहते हैं इस जगह का नाम मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट इसलिए पड़ा क्योंकि मैग्नोलिया एक ब्रिटिशर्स थी। आपको पता होना चाहिए कि नेतरहाट में ब्रिटिशर्स घूमने के लिए आया करते थे। उन्हें यहाँ के एक चरवाही लड़के से प्यार हो गया था। ये बात जब अंग्रेज़ों को पता चली तो उन्होंने उस लड़के को मारकर इसी खाई में फेंक दिया, और जब मैग्नोलिया को यह बात पता चली तो वो पूरी तरह से टूट गई। वो आकर इसी खाई में कूद गई जहाँ उसके प्रेम को मार दिया गया। वहाँ से हम लोग आ गए नेतरहाट हाई स्कूल पे। इस इकलौते स्कूल ने पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट एंड यूपीएससी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया है। गजब की सुंदरता है इस स्कूल की। यहाँ से अब हम लोग निकल गए आगे घर की ओर। गर्मी बहुत थी और ऐसे में हमारा हिम्मत भी टूट चुका था। बस एक वादा दिए कि ठंड में दोबारा ज़रूर लौटेंगे।